हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक इंग्लिश का कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को जैसे पता होगा कि इंग्लिश बहुत ही जरूरी है, तो इसके लिए ये छोटे मोटे नोट्स आपको आने चाहिए। तो चलिए हम इसको बताते हैं। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है जिसमें जी को कब ज और कब ग पढ़ते हैं। जैसे हम सबको पता है और आप सबको भी पता होगा कि जी से ग होता है। तो हम अगर जैसे कोई भी लेटर लिखा हुआ है तो उसको हम क्या जी ही पढ़ेंगे ना। जैसे जी से हम देखें, हम यहाँ पे बताते हैं, जी से क्या होता है, ग होता है। अगर हमको गम लिखना हो, देखिए हम गम लिखे हैं तो जी से अगर इसका गम का जो इंग्लिश हम लिखे हैं तो GAM गम होगा ना। पर यही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर जी से ग नहीं ज कब होगा। जी से ग तो आप सबको पता होगा, पर जी से हम जी से ज भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कब पढ़ते हैं। तो जी को जब हम पढ़ेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था। जब किसी भी शब्द मतलब जी के बाद, किसी भी शब्द के बाद नहीं, जी के बाद, जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जी के बाद एग्जाम्पल में बता रहे हैं एज। ये क्या है, एज लिखा मैंने, एज ज पढ़ा ना इसको मैंने, तो इसको ज क्यों पढ़े हैं, ग क्यों नहीं, एग क्यों नहीं पढ़े हैं, ज क्यों पढ़े हैं। तो इसका एक नोट होता है कि जब भी जी के बाद EY, देखिए हम यहाँ पे बताते हैं, जब भी जी के बाद, जैसे यहाँ देखिए जी के बाद क्या है, ई है, तो जी के बाद EI या YI, GI या YI, आप ये नोट याद रखिएगा, EI या YI। तो यहाँ पे एज में जी के बाद क्या है, ई आया है, इसीलिए हम इस शब्द को क्या पढ़े हैं, ज पढ़े हैं। अगर जी को ज पढ़ने के लिए जी के बाद, मतलब जी के बाद EI या YI आए, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, तो हम जी को ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जी को ज पढ़ेंगे। हर वक्त नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये 3 लेटर के बाद EI या YI। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया है, एज, एज क्या है, ये एज है, तो इस क्या ई है, इसके वजह से हम इसको क्या पढ़े हैं, ज पढ़े हैं, मतलब एज पढ़े हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं, मैजिक। तो यहाँ पे देखिए जी के बाद आई है, यहाँ पे भी आई है, तो EI या Y है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। तो इसमें भी क्या आया है, मैजिक है, तो किसके वजह से, आई के वजह से हम ज पढ़े हैं। हम यहाँ पे इसको मैगिक भी पढ़ सकते हैं, पर नहीं, ये 3 लेटर के बाद, अगर जी के बाद ये 3 लेटर आए तो हम उसको ज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़े हैं, मैजिक पढ़े। चलिए एक और एग्जाम्पल बताते हैं, GYM, जिम। जी के बाद ये क्या आया, Y आया ना, जी के बाद Y, इसीलिए हम इसको जिम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, जिम, किसके वजह से, Y की वजह से। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जी को कब पढ़ते हैं, जी को ज कब पढ़ते हैं। EI या Y जी के बाद आए तो उसको हम ग नहीं ज पढ़ेंगे। अब ग तो आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा कि क्यों, कब जी को ग पढ़ेंगे। अगर इन 3 लेटर के बाद कोई भी लेटर जी के बाद आए, मतलब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है, जी के बाद EI Y न आकर, EY ये मतलब ये तीनों लेटर न आकर कोई अन्य लेटर आए, मतलब ABCD का कोई भी, ये तीनों को छोड़कर कोई भी लेटर आए,
कोई अन्य लेटर आए तो जी को हम क्या पढ़ेंगे? तो जी को ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये 3 लेटर के बाद ही ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, एच आए, जे आए, तो उसके बाद हम ग पढ़ेंगे। जैसे देखिए, अब इसका भी एग्जाम्पल हम दे के बताते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट जैसे देखिए, जी ओ ए, यहाँ पे 3 लेटर, जी के बाद ये 3 लेटर नहीं आ रहा है ना, इनमें से कोई भी 3 लेटर नहीं ई है, नहीं आई है, नहीं वाई है, तो इसको हम ग ही पढ़ेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? गोवा। क्या पढ़े? गोवा, क्योंकि इसके बाद ई आई वाई नहीं है तो इसको हम ग ही पढ़े। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं। देखिए, जैसे गांव लिखना हो तो GAW, तो यहाँ पे भी ई आई वाई नहीं है तो इसको हम ज न पढ़ के क्या पढ़े हैं? गांव पढ़े हैं। ऐसे ही आप इंग्लिश पढ़ते समय, ये बहुत ही बेसिक है, अगर इंग्लिश आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है तो ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जी के बाद, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल बताया है, जी के बाद ई आई या वाई हो तो हम उसको ग नहीं ज पढ़ेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट हम बताते रहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।